ये मंजर देखकर दिल टूट जाता है। यहाँ रहने वाले लोग हीरोज हैं, जो रोज इस गंदगी में जी कर भी हार नहीं मानते। सिंध को तबाह नहीं होना चाहिए था, हमें उठकर इसे बचाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। ये है मेरा सिंध, कभी बाबुल इस्लाम था, आज कचरे और गंदगी तले दब गया है। क्या कोई पूछेगा? सिंध को तबाह नहीं होना चाहिए था, हमें उठकर इसे बचाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। नालियां उबल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं और हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें बचाए। सिंध को ये दिन देखने नहीं चाहिए थे। आज हर गली हर बाजार गंदगी में डूबा है। हुक्मरान सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन हमारा सिंध मर रहा है। ये हाल देखकर लगता है जैसे किसी को भी इस सूबे की फिक्र ही नहीं। हम यहाँ कैसे जी सकेंगे? Will our cities ever breathe? Every neighborhood has become a picture of ruin. We only want cleanliness, not a miracle. ये वो सिंध है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है, मगर देखो, हमारे हुक्मरानों ने उसे गंदगी का ढेर बना दिया। ये सड़कें, ये कचरा, ये बदबू, कोई सोच भी सकता था कि सिंध कभी इतना तबाह हो जाएगा। ये सब देखकर दिल दुखता है। सिंध की आवाम हमेशा से बेहतर जिंदगी की हकदार थी। ये है सिंध, वो सरजमीन जिसे दुनिया बाबुल इस्लाम के नाम से जानती है। वो साहिल जहाँ सदियों पहले रोशनी ने कदम रखे थे। वो धरती जिसकी मिट्टी में तारीख की खुशबू और सूफियों का प्यार आज भी सांस लेता है। यहाँ बाजारों में कभी जिंदगी नदियों की तरह बहती थी, खेत लहकते थे, दरियाओं में उम्मीद की लहरें दौड़ती थीं और शहरों में इंसान आसानी से जीता था। मगर फिर वक्त ने करवट बदली और हुक्मरान बदलते गए, मगर हालात नहीं बदले, बिगड़ते गए। आज जब आप सिंध के किसी भी शहर में दाखिल हों तो पहला सलाम खुशबू नहीं करती, बल्कि कचरे के ढेर करते हैं। गली के कोने पर एक लंबा सांस लिया जाए तो आलूदगी हलक तक आती है। नालियां उबलती हैं, गंदे पानी के जोहड़ बन जाते हैं और लोग गुजरते हुए अपने कपड़े नाक पर रख लेते हैं। शहरी कह उठते हैं, ये हमारा सिंध है, ये वो सिंध है जिसे दुनिया इज्जत से पुकारती थी। रोडों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, धूल और धुआं मिलकर आसमान तक जाता है। ट्रैफिक जैम महज रश नहीं, एक चीख है, एक एहतजाज है कि जिंदगी यहाँ आसान नहीं रही। टूटी हुई सड़कों पर चलते हुए बूढ़े कांपते हैं, बच्चे फिसलते हैं और बीमार आदमी रुक रुक कर कदम उठाता है। हर चेहरे पर थकन की लकीर है, हर सांस में बोझ है। सिंध के लोग कहते हैं, हमने तो इस धरती को प्यार दिया था, फिर हुक्मरानों ने इस धरती के साथ दुश्मनी क्यों की? शहर के अंदर एक दुकानदार शाम को अपनी दुकान बंद करते हुए आसमान को देखता है। वो सोचता है कि कभी यहाँ रोशनी होती थी, सफाई होती थी, निज़ाम होता था। अब शायद उसी निज़ाम का जनाजा इन नालियों में बहता है जो हर वक्त उबलती रहती हैं। एक माँ हाथ में बच्चों का बस्ता पकड़े गंदगी के ढेरों के बीच से गुजरती है। बच्चा पूछता है, अम्मी ये सब क्यों है? माँ खामोश रहती है। उसके पास जवाब है, मगर वो जवाब बच्चे के लायक नहीं, सिंध के लायक नहीं। एक बुजुर्ग अपनी चारपाई पर लेटे खिड़की से बाहर देखते हैं। वो कहते हैं, ये धरती कभी मुस्कुराती थी, अब थक गई है, जैसे कोई चलते चलते गिर पड़े और कोई इसे उठाने ना आए। कुछ नौजवान शहर के चौक पर खड़े अपने फ़ोन से तस्वीरें बना रहे हैं। वो हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, कह रहे हैं, अगर हम न बोलें तो ये तबाही भी मामूल बन जाएगी। हमें अपनी ज़मीन को दोबारा वही वक़ार दिलाना है जो इसका हक़ है। सिंध अब भी जिंदा है, वो शहर अब भी धड़क रहे हैं, वो लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस धरती को जितना प्यार चाहिए था, उतनी तवज्जो कभी नहीं मिली। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल इख्तिताम तो तब होगा जब कोई हुक्मरान आए जो सिंध को सिर्फ नक्शे पर न देखे, बल्कि इन नालियों में झांक कर समझे कि तबाही सिर्फ मिट्टी नहीं, लोगों की जिंदगियों में भी बह रही है। तब तक सिंध ये सब बर्दाश्त कर रहा है, जैसे सदियों पुरानी मिट्टी ने एक भारी चादर ओढ़ रखी हो। आवाज़ें हैं, शिकायतें हैं, उम्मीदें हैं और एक खामोश दुआ है कि शायद कल बेहतर हो। ये है सिंध, बाबुल इस्लाम और आज की हकीकत।